हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 27th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस वीडियो में मैंने एमयूपेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। इस पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत कम डेज बचे हुए हैं। अगर आप इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू भी कर लेते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में आप इस पीडीएफ से 15 to 20 डायरेक्टली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस पीडीएफ के साथ साथ हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस मच मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। टू ज्वाइन दिस बैच, कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस number. In this lecture, we will look at MCQs and previous year questions for MUPET exam. So let's begin with the video. First question, dash is the method of data collection in which there is no respondent's bias. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होता है जिनमें रिस्पोंडेंट्स के जजमेंट या ओपिनियन रिस्पॉन्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको रिस्पोंडेंट ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। रिस्पोंडेंट मीन जिनसे रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट्स। ओके, अब हम ऑप्शन बी और सी देखते हैं। पहले ऑप्शन बी आपको गिवन है क्वेश्चनर एंड ऑप्शन सी इज इंटरव्यू। सो क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू में रिस्पोंडेंट अपने ओपिनियंस एंड जजमेंट को आगे रखकर रिस्पॉन्स करते हैं और उस रिस्पॉन्स से रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू ऐसा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होता है जिसमें रिस्पोंडेंट्स बायस होता है और जिसमें रिस्पोंडेंट अपने ओपिनियंस और जजमेंट को आगे रखकर रिस्पॉन्स देता है। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होता है जिसमें रिस्पोंडेंट्स का बायसनेस नहीं होता है, जिसमें रिस्पोंडेंट अपने ओपिनियंस और जजमेंट का जिसमें रिस्पोंडेंट के यू कैन से जिसमें रिस्पोंडेंट के ओपिनियंस एंड जजमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रिसर्चर खुद ही रिस्पोंडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी करना है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, खुद ही इंडिया में जाकर और वो खुद ही नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर वहां के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, डांसिंग, म्यूजिक। ओके, सो ये सारी चीजों को रिसर्चर ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट करेंगे जिसमें रिस्पोंडेंट्स का बायसनेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर एक्सट्रीमली गुड फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में यस नो टाइप क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं बिकॉज ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रिसर्चर इन डेप्थ कोई फेनोमेना के बारे में जानना चाहते हैं। सो रिसर्चर यहाँ पर रिस्पोंडेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में उस पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में जानते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑप्शन बी गिवन है क्लोज एंडेड सर्वे। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड सर्वे में आप यस नो टाइप जैसे क्वेश्चंस का आंसर करते हो, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने देखा होगा आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और कोई आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है विच इज करेक्ट। सो यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है जहाँ पे आप कोई ओपिनियंस और कोई जजमेंट आपके और इन डेप्थ में आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये दोनों भी ऐसे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज किए जाते हैं, नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन डी गिवन है एम्बिगुअस क्वेश्चंस। एम्बिगुअस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो अनक्लियर क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन ही अनक्लियर होगा तो आप डेटा कैसे कलेक्ट कर पाओगे। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
So here correct option is option C, open questions. Moving on to the next question. Dash a set of interrelated constructions, concepts, definitions and propositions that present a systematic view of phenomena. इस क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है एक जो कि एक सेट ऑफ इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, डेफिनेशन और प्रिपोजिशन, ये सब मिलाकर किसी फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है. सो उसे हम कहते हैं थ्योरी. सो थ्योरी कोई एक फेनोमेना को सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन करता है. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन ए गिवन है कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट जो कि आपके थॉट्स और आइडियाज पर बेस्ड होते हैं, जो कि एक आपको कोई फेनोमेना को सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन नहीं करता है. दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन सी गिवन है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस या फिर गेसेस पर बेस्ड होता है. अगेन हाइपोथेसिस भी कोई फेनोमेना को सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन नहीं करता है. दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थ्योरी. ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा टर्म और कौन सा टूल यूज किया जाता है. सो स्टूडेंट्स आपको पहले पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है. सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म होता है जो डेटा को डिस्क्राइब करता है बाय आइडेंटिफाइंग द मिडिल वैल्यू इन दैट डेटा. सो डेटा की बीच या फिर मिडिल वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करता है. ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल होते हैं जैसे मीन, मीडियन एंड मोड, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म होता है मीन. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन बी गिवन है रेंज. रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, उसको हम कहते हैं रेंज. सो यहाँ पर रेंज आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन सी गिवन है लोएस्ट वैल्यू. अगेन लोएस्ट वैल्यू भी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर को डिस्क्राइब करने के लिए टूल नहीं होता है. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन. नेक्स्ट. डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अ वेरिएंस टू थ्योरेटिकल वेरिएंस. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल है जो हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए ऑब्जर्वेशनल वेरिएंस और थ्योरेटिकल वेरिएंस को. तो उस स्टैटिस्टिकल टूल को हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है ऐसा कौन सा टूल होता है जो कंपेयर करने के लिए यूज होता है ऑब्जर्वेशनल वेरिएंस टू द थ्योरेटिकल वेरिएंस. उसका आंसर हो जाएगा आपका काई स्क्वायर टेस्ट. ओके, नेक्स्ट. टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर कब होता है. सो अगेन हम इस क्वेश्चन को इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे. सो हियर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट. सो हम टेबल में देखेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ओके, मीन्स आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है. जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया तो ये कौन से टाइप का एरर होगा? टाइप 1 एरर होगा ये. ओके, ये टाइप 2 एरर नहीं होगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी द नल इज फॉल्स एंड वी रिजेक्ट इट. ओके, सो मीन्स आपको यहाँ पर अभी इस टेबल में सेकेंड रो में देखना है. सो नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया. फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया मीन्स आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है. मीन्स ऑप्शन बी में कोई एरर ही नहीं है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी द नल इज ट्रू एंड वी एक्सेप्ट इट. सो अगेन आपको यहाँ पर टेबल में देखना है और यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखेंगे जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स आपका जो डिसीजन है ये करेक्ट डिसीजन है. अगेन ऑप्शन सी में कोई एरर नहीं है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी द नल इज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट इट. क्या हो रहा है यहाँ पर? नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो. जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर. सो यस, टाइप 2 एरर occurs when null hypothesis is false and we accept it. So here option D is the right answer.
नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, नल हाइपोथेसिस गलत होती है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइप 2 एरर. So here option D is the right answer. Moving on to the next question. Stratified sample is used when the population is. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आप कब यूज करते हो. सो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो. अब होमोजीनियस पॉपुलेशन जैसे हमने देखा था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड और नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड. ओके, सो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो. ओके, और वेरी लार्ज पॉपुलेशन आप जनरली क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड में यूज करते हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, heterogeneous population. Next question. Which research is used to prove theory? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन से रिसर्च में थ्योरी को प्रूव करते हैं. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्टूडेंट्स थ्योरी प्रूफ नहीं करते बल्कि थ्योरी को जनरेट करते हैं और यू कैन से थ्योरी डेवलप करते हैं. ओके, सो दैट मीन्स हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी फंडामेंटल रिसर्च. अगेन फंडामेंटल रिसर्च में हम कुछ न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं. और बिकॉज इन फंडामेंटल रिसर्चर अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, अपनी नॉलेज को इनहैंस करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, ना कि किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए. दैट मीन्स ये ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. ओके, जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं होती, उस प्रॉब्लम के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रॉब्लम को और डीप में जानते हैं, ना कि अगेन हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किसी भी थ्योरी को प्रूफ नहीं करते. दैट मीन्स हियर ऑप्शन डी अगेन इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन बी इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. यस, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी प्रूव द थ्योरी. और क्वांटिटेटिव रिसर्च में एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है, थ्योरी हमारे पास पहले से प्रेजेंट होती है, हम कुछ स्ट्रक्चर और स्टेप फॉलो करते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में उस थ्योरी को प्रूफ करते हैं. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वी प्रूव द थ्योरी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल? ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी. देन देयर लार्जर देयर वोकैबुलरी मीन्स, वोकैबुलरी मीन्स हियर you can say knowledge of words. ओके, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Alternative hypothesis is denoted by. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, रिसर्च में दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस जिसको हम H0 या फिर H0 से डिनोट करते हैं. बट इस क्वेश्चन में हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किस सिंबल से डिनोट करते हैं ये फाइंड आउट करना है. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन ए गिवन है HA और H1. सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम HA और H1 ये दोनों भी सिंबल से डिनोट करते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. बोथ A and B आर करेक्ट. एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations.